हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना। तो सबसे पहले हम एक एरे लेते हैं। एक एरे जो बेस एरे में जिसको लूंगा उसका नाम मान लीजिए मैं मैट्रिक्स रख लेता हूं। उसका मैक्सिमम साइज 10x10 है। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम के लिए आरसी ले रहा हूं, आउटर लूप के लिए आई, इनर लूप के लिए जे। एक मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं ट्रांसपोज नाम से। इसका भी साइज मैं 10x10 ले लेता हूं। तो यहां पर मुझे इस मैट्रिक्स में एलिमेंट इनपुट कराऊंगा मैं मैट्रिक्स नाम में, और यहां पे ट्रांसपोज में उसका ट्रांसपोज फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स में एलिमेंट इनपुट कराएंगे, उसके लिए हमें आर और सी की वैल्यू चाहिए। एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे मैं स्कैन कर लूंगा इसे, %d %r %c में। अब एलिमेंट लेने की बात है, इनपुट लेने की, तो मैं i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू r माइनस 1, i प्लस प्लस, और इनर लूप चलाऊंगा फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू c माइनस 1, j प्लस प्लस। अब यहाँ पे इनपुट लेने के लिए स्कैनफ, एक बार में एक एलिमेंट रीड कर रहा हूं, तो यहाँ पर मेरे एरे का नाम मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स लिखूंगा और i j। तो ये तो सिंपल प्रोसीजर है, बहुत बार हम यूज कर चुके हैं इससे पहले के वीडियोस में भी, जो एरे में 2D एरे में एलिमेंट इनपुट लेने का। तो ये हमारे एरे में एलिमेंट इनपुट हो गए। अब देखिए हमें करना क्या है। मान लीजिए यूजर वैल्यू डालता है 2, r की वैल्यू 2 डालता है और c की वैल्यू 3 डालता है। तो हमारा जो एरे होगा 2D एरे, या आप मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको, इस तरह से होगी। इसमें 1 3 5 7 9 11 इस तरह से वैल्यूज हैं। तो हमें करना क्या है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज के लिए हमें रो को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए हमारी रो है जो 1 3 5, तो जो भी इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर अगर 2/3 है तो इसका ऑर्डर होना चाहिए 3/2, यानी कि 3 रोज 2 कॉलम्स इसका होना चाहिए। तो यही आपका ट्रांसपोज होता है, 1 3 5 7 9 11, इस तरह से हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख लूं इनके, तो 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2, ये मेरे इंडेक्स हो गए। अब यहाँ पे भी इंडेक्स अगर मैं लिखूं तो 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1। अब देखिए फर्क क्या है, यहां पर अगर RC 2 3 है तो यहां पर RC 3 2 है। तो हमें यहां पर एरे के एलिमेंट को हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के एलिमेंट को ट्रांसपोज में स्टोर कराएंगे। तो हम इस तरह से स्टोर कराएंगे कि हमारा जो पहला एलिमेंट पहली जगह पर जाए। तो देखिए लॉजिक को यहाँ पर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो पहला एलिमेंट है यहाँ पर 0 0 आ रहा है, और उसके बाद यहाँ राइट हैंड साइड से हमारे पास 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2, इस तरह से हमारे पास एलिमेंट उठ के आ रहे हैं। ये हमारे मैट्रिक्स में जो स्टोर है, हमने इंडेक्स लिख लिया तो इस इंडेक्स से उठ के आएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें जो बेस एलिमेंट है उसको बेस में ही रहने देना है। उसके बाद जो सेकेंड एलिमेंट है 0 1, हमें उसको लाना है 1 0 पे। तो हम यहाँ पे 1 0 पे लाना है। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 1 0 पे। 0 2 को मुझे लाना है 2 0 पे। फिर उसके बाद 1 0, यानी कि इस एलिमेंट को मुझे लाना है 7 को 0 1 पे। फिर 1 1 को मुझे लाना है। तो देखिए कभी भी जब आप लॉजिक बनाते हैं तो आप इंडेक्स लिख के अगर लॉजिक बनाएंगे तो आप बड़े इजीली लॉजिक को क्रैक कर पाएंगे। 1 1 को मुझे लाना है 1 1 पे, और उसके बाद 1 2 को मुझे लाना है 2 1 पे। तो अब देखिए ये बहुत बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है लॉजिक, बिल्कुल यहाँ पे आपको क्या करना है, हम आई जे तो लिखेंगे ही, लूप में लिखते ही हम आई जे। तो हमारा जब आई की वैल्यू 0 होती है तो फिर जे की वैल्यू 0 होती है, फिर उसके बाद आई की वैल्यू 0 ही रहती है, जे की वैल्यू 1 होती है, फिर आई की वैल्यू 0 रहती है, जे की वैल्यू 2 होती है। तो इस तरह से हमारा चलता है। तो हमें क्या करना है, बस ट्रांसपोज में जहां पर हम आई जे लिखा होगा मैट्रिक्स में, वहां हम जे आई लिख देंगे। तो आप देखिए जो भी हमारा आई जे की वैल्यू चल रही होगी, जस्ट यहाँ पे जे आई हो जा रहा है। तो देखिए 0 0 तो कॉमन है, यहाँ पर आई अगर 0 था, जे अगर 1 था, तो यहाँ पर आई आपका 1 हो जा रहा है, जे आपका 0 हो जा रहा है। तो पलट जा रही है आई और जे की पोजीशन। तो सिंपल सा लॉजिक इसका बनता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू r माइनस 1, आई प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू
C माइनस वन J प्लस प्लस। अब देखिए कैसे लिखना है, ट्रांसपोज, अभी इंडेक्स में यहां पर छोड़ रहा हूं, उसके बाद मैट्रिक्स। तो अगर आप देखिए हमारा लूप सिंपल 0 से r माइनस वन तक चल रहा है, यहाँ पे 0 से c माइनस वन तक चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे i j लिखता हूं तो इतना तो क्लियर है कि यहाँ पर 1 बाय 1 एरे के सारे एलिमेंट आएंगे। अब हमें क्या करना है, सारे एलिमेंट को, जब मैंने बोला कि आपको 0 0 को 0 0 में डालना है, 0 1 को 1 0 में डालना है, तो ये i j का इंडेक्स यहाँ पे मैं j i लिख दे रहा हूँ। तो बस मेरा जो अभी लॉजिक मैंने अभी आपको समझाया था वही चीज मैंने यहाँ पे कोड में लिख दी। तो ट्रांसपोज j i इक्वल टू मैट्रिक्स i j, उसके बाद मैंने दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दिए। तो यहां पर एक तरह से मेरा जो भी एरे था, 2D एरे के जो भी एलिमेंट थे, वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में स्टोर हो चुके हैं। अब लेकिन अगर आप देखें हमारी जो ये वाली जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इसका नाम हमने ट्रांसपोज रखा है, तो आप देखिए इसका ऑर्डर बदल गया है। अब मुझे अगर इसके एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा, लूप फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू r माइनस वन लिखते थे हम यहाँ पे लिखेंगे c माइनस वन, i प्लस प्लस। अभी मैं आपको समझाता हूं क्यों लिखेंगे ऐसा। j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू, हम c माइनस वन लिखते थे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे r माइनस वन, j प्लस प्लस, और प्रिंट कराते समय परसेंटेज d लिखूंगा और ट्रांसपोज i j, ये मैंने लिखा। अब देखिए अब यहाँ पे सवाल यह है कि हमने यहाँ पे c और r क्यों लिखा। अब देखिए खुद ही सोचिए, अभी जब हमारी मैट्रिक्स जो हमारी थी, जो हमने इनपुट ली थी यूजर से, उसका ऑर्डर था RC, यानी कि जो यूजर ने 2 और 3 डाला था। यूजर ने तो R की वैल्यू 2 डाली है, C की वैल्यू 3 डाली है, तो हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 2/3 है, लेकिन ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो है 3/2। तो खुद ही सोचिए आप यहाँ पर जो आउटर लूप को लगा रहे हैं, आउटर लूप के जो आपके मैट्रिक्स के कॉलम थे वो आपके ट्रांसपोज के रोज हैं, ऐसे ही मैट्रिक्स के जो कॉलम थे वो आपकी रोज है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको इंटरचेंज कर दिया। तो जब आपको इस तरह से प्रिंट कराएंगे तो आपका ऑर्डर, अभी देखिए प्रिंट कराते समय अगर आपको इसी शेप में प्रिंट करना है तो मैंने आपको पहले बताया था, जैसा कि यहाँ पर मैं न्यू लाइन कमांड लगा दूंगा और यहाँ पर %d जो मैंने लिखा है उसके बाद एक स्पेस यहाँ पर मैं छोड़ दूंगा, तो मेरी जो मैट्रिक्स है इसी शेप में प्रिंट होगी। तो ये इजीली हमने बड़े यहाँ पर फाइंड कर लिया एक मैट्रिक्स का पूरा ट्रांसपोज। और हमने यहाँ पे देखिए प्रिंट भी कराना होता अगर आपको, तो आप प्रिंट कराते समय डायरेक्टली चाहे तो JI को प्रिंट करा देते तो भी आपकी प्रिंट हो जाती है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने मैट्रिक्स को पहले एक दूसरे ट्रांसपोज नाम के मैट्रिक्स में स्टोर किया है, फिर उसके बाद ट्रांसपोज के एलिमेंट को प्रिंट कराएं। तो इस तरह से आप इस लॉजिक को समझ सकते हैं। थैंक यू।